आपको उनको किस ब्याह पे आपने छूट दी है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप दबाव में, दबाव का खेल चल रहा है यहाँ पे। जंतर मंतर पर बैठ जाओ, कल को जाके ये हमारे साथ पहलवान जोंटी ये भी जंतर मंतर पे बैठ जाएगा और इनको भी कहेंगे कि भैया मेरे को भी सीधा ओलंपिक भेजो। दबाव बना के सरकार इनकी भी बात मानेगी। तो इस तरह का सरकार को सोचना चाहिए कि इतना अनावश्यक दबाव में नहीं आना चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या? अब मैं 4 पहलवानों को हरा के आऊँगा और फिर मेरी एक फ्रेश पहलवान के साथ कुश्ती आप कराओगे तो वो कैसे मैं कम्पीट करूंगा? मैं पूरी एनर्जी तो उन 4 पहलवानों को हराने में लगा। आप अगर फेयर ट्रायल कराइए, आप बार बार आंदोलन आपने करा, आपने बोला बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बच्चों की लड़ाई है या बच्चों के खिलाफ की लड़ाई है? तो मैं आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूँ, एडहॉक कमेटी हो गई या डीजी साई जिन्होंने इनको अभी संरक्षण दिया, जहाँ तक मुझे सूत्रों से पता लगा है, तो डीजी साई की ऐसी कौन सी नब्ज इन्होंने दबा रखी है जो बार बार पहलवानों की हर मांग माननी जा रही है और फिर भी मासूम बने हुए हैं? मजबूरी क्या दिख रही है इस निर्णय के पीछे आपको? मजबूरी ये दिख रही है कि भाई आजकल हमारे देश में मुझे लग रहा है संविधान चेंज कर देना चाहिए। बार बार जो लोग धरना दे रहे हैं, धरना दे के उनको फायदे दिए जा रहे हैं। रेलवे से भी उनकी परमिशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने धरना दिया। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और सरकार ही उनको बार बार प्रॉफिट दे रही है और कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सारा नुकसान है जी उससे। मैं भी करंट में मैं कैंप में हूँ, मैं सीनियर नेशनल में भी सिल्वर मेडल है, सीनियर एशिया में जा रहा था। मैं भी 97 में ट्रायल दूंगा एशियन गेम्स के। पिछले 2-2.5 महीने से मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारा मेन कंपटीशन एशियन गेम्स, तो मैं पहले 4 बाउट लड़ के आऊँगा और फिर ऐसा पहलवान से लड़ूंगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा उसे। तो ट्रायल निर्णय होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए। ट्रायल में सब पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी, सबका ये मेन गोल है कि भाई एशियन गेम्स में हमें ट्रायल में फर्स्ट आना है, एशियन गेम्स जाना है, तो सबकी बराबर ट्रायल होनी चाहिए। वरुण भाई, आपको नहीं लगता जो छोटे पहलवान है उनको विरोध करना चाहिए इस चीज़ का? बिल्कुल विरोध करना चाहिए सभी को आना। अभी ये जोंटी एशिया चैंपियनशिप में गया था, ये भी आज सुबह मेरे पास ही आया तो बोला कि अब क्या होगा हमारे भविष्य का आगे। और भी बहुत सारे लोग मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। सोनम मलिक के फादर हैं और ये अपना एक सुरजीत पहलवान है जो 65 किलो में बजरंग का कॉम्पिटिटर है, उसके फादर हैं। और 1-2 पहलवान और जो धरने में थी उन्होंने भी इस चीज़ पे आपत्ति जताई है। लेकिन वो बड़े पहलवान थे, उन्होंने तो अपनी बात मनवा ली है। जो छोटे पहलवान है ये अपनी बात कैसे मनवा पाएंगे? एक ही तरीका है, इन बड़े पहलवानों से सीख के ये भी धरना देना चालू कर दे, सारी चीज़ें मान ली जाएंगी इनकी भी। यही अब हमारे देश में यही तो बच्चा है, जाके धरना दो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपकी बातें मानी जाएंगी। जोंटी भाई धरने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है जी। पहलवानों को लेके जाएंगे? बिल्कुल लेके जाएंगे जी। हम भी अपने हक के लिए जंतर उंतर पे बैठेंगे। आपको नहीं लगता आपको हक मारा जा रहा है? देखिए, हक की बात है। अगर आपको हक मारा जा रहा है, जैसे वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपको भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए, आपको भी अपनी बात पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल मेरा नहीं जी, और जो जूनियर बच्चे सबका हक मारा जा रहा है, सबकी ट्रायल होनी चाहिए, बराबर ट्रायल होनी चाहिए। यही तो है, नेताजी इसलिए इनने विरोध किया है, आंदोलन किया है कि भाई नेताजी ने क्या बोला था? नेताजी ने बोला था सबको नेशनल लड़ना पड़ेगा, उन्हीं का कैंप में नाम होगा और सबको ट्रायल देनी पड़ेगी। ये इस बात से नाराज हो गए, इनने ये आंदोलन किया है। मेन मुद्दा यही था इनका जी। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इन्होंने मनवाई है। अभी मैं आपको बताता हूँ, विनेश फोगाट का ट्रांसफ़र उसने 7 या 8 तारीख में उनका लेटर निकला था। हमारा जैसे उत्तर रेलवे खेलकूद संघ है, उसमें एक हमारे पहलवान अनिल मान हैं, बहुत ही बड़े पहलवान हैं, भारत केसरी इंटरनेशनल और ओलंपिक में इनके साथ भी टीम में गए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे थे। इन्होंने उनको हटवा के, जो कि नियम में नहीं है। पहली बात तो नियम ये है कि अगर आप भारत सरकार के खिलाफ रेलवे में नौकरी देकर धरना दे रहे हो तो आप धरने में नहीं जा सकते, ना सरकार के खिलाफ बोल सकते। आपको 100 कोस नोटिस मिलता है, उसके नोटिस की बजाय आपको मनचाहा पद मिला। एक हमारे इतने बड़े पहलवान को हटाकर आप उनकी जगह आए हो। आपने उत्तर रेलवे खेल कूद संघ पर एक कब्जा करने की जो साजिश रची है, क्योंकि आप भारतीय कुश्ती संघ पर तो कब्जा कर नहीं पाए, तो आपने सरकार को दबाव में लेके उत्तर रेलवे खेलकूद संघ पर कब्जा कर लिया। उसके लेटर आप चाहो तो देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अभी धीरे धीरे आएंगी। डीजी साई के कहने पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डीजी साई लगातार, इसमें क्या है ना, डीजी साई जो हैं उनको सारे जितने भी संघ है कुश्ती के अलावा, उन पे उन्होंने दबाव बना रखा है। बस एकमात्र हमारा कुश्ती संघ है जिसने उसका दबाव नहीं माना। और ये सारा खेल, क्योंकि मैं कुश्ती से जुड़ा हुआ हूँ और सभी लोगों को मैं नज़दीकी से जानता हूँ, सारा खेल ही ब्रजभूषण जी को दबाव में लेने का था। डीजी साई बड़े हट करने लगे थे
और नेताजी ने उनकी हट को नहीं माना, तो उन्होंने ये सारा खेल रचा। और अब लगातार जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, तो उससे ये सारी चीज़ें साबित होती हैं कि पूरा का पूरा इसमें पूरा गेम जो रचा हुआ है वो डीजी साई का है। जब योगेश्वर दत्त सामने आए, उन्होंने कहा कि ये कुश्ती के लिए काला दिन है, तो विनेश फोगाट कहती है कि योगेश्वर दत्त तो बृजभूषण के तलवे चाटने वाले हैं। तो इस तरह के बयान देख के हमें भी बड़ा दुख होता है। योगेश्वर दत्त एक हमारी कुश्ती के महान पहलवान रहे हैं, सुशील कुमार हुए, योगेश्वर दत्त, इनकी वजह से आज कुश्ती इतने बड़े ऊपर लेवल पे गई थी। उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बहुत गलत है, क्योंकि खुद एक इतने बड़े पहलवान जो भी है कुछ सोच समझ के उन्होंने बोला होगा, उनको बुरा लगा, तो इसमें तलवे चाटने वाली बात तो है नहीं। अब ऐसे तो आपको भी कोई कह दे कि आप किसके तलवे चाट रहे हो कि आपको इतनी छूट मिल रही है, कोई भी आपको भी तो बोल सकता है कि आप भी तलवे चाट रहे हो, डीजी साई के तलवे चाट रहे हो, खेल मंत्री के चाट रहे हो, जो आपको इतना फायदा मिल रहा है। आप बार बार किसी को बारे में किसी को जयचंद बोल रहे हो, किसी को कुछ बोल रहे हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता। आप बहुत बड़े पहलवान हैं, सभी लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने इस धरने के बाद से कुश्ती का नाम डुबोने का काम करा है। और बजरंग जो अभी कुश्ती में स्टार्टिंग करी थी, तो उसमें योगेश्वर दत्त पहलवान का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने भी लगातार उसको अपने साथ ट्रेनिंग कराई, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी साथ में लेके गए हैं और अपने बच्चे की तरह रखा। चलो ठीक है, उनका क्या विवाद था या क्या नहीं था उस चीज़ में नहीं पड़ना, पर जो विनेश ने करा वो हमें भी देख के बड़ा दुख हुआ कि उसको अपने शब्दों की मर्यादा में रहना चाहिए था। इस तरह की बातें उसको सोशल मीडिया पर एक वेल डेकोरेटेड रेसलर रहे हैं हमारे योगेश्वर दत्त के बारे में नहीं बोलनी चाहिए थी। अब खुल के उनकी मनसा आपके सामने आ गई है। इससे पहले भी आपने धरना अब कहाँ गया, यौन शोषण के आरोप कहाँ गए। मान लिया नाबालिग लड़की हमारे थी, उसमें उन्होंने कंप्लेंट करी, तो उनको शायद रियलाइज़ हुआ या जो भी चीज़ें हुई, तो उन्होंने अपना केस वापस कर लिया। तो कहीं ना कहीं इनकी मनसा इसी चीज़ से जाहिर होती है कि उन्होंने क्या करा धरने में, एक नाबालिग लड़की को किस तरीके से तैयार करा। और वो बार बार कह रहे हैं कि उसके ऊपर दबाव है। साक्षी मलिक का बयान था कि उस लड़की के ऊपर दबाव है, तो कहीं ना कहीं दबाव आप लोगों का महसूस कर रहे थे, वो जो खुल के नहीं बोल पाए। ये चीज़ें जाहिर जब होती हैं जब वो लड़की के फादर आके ये बयान देते हैं कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। जाके साक्षी मलिक से पूछो किसका, आप झूठा ही किसी के ऊपर दबाव बता रहे हो कि दबाव है, और एक आके बयान दे रहा। आज तक पे उसका इंटरव्यू आया कि भाई हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है, दबाव आप लोगों ने बनाया हुआ। उसके घर पे आपने खुद ही एक इंटरव्यू में बोला कि हमने वहाँ पर पहलवान बैठा रखे थे कि जब तक ये ना हो सारी चीज़ें। तो ये सोचनी चाहिए जनता को, अब आपकी सच्चाई का पता लग गया है, तो आप अच्छे तरीके से पहलवान करो। बहुत अच्छे पहलवान हो आप, आपसे पदक की अगर उम्मीद है तो आप मेहनत करो, जीतो, तो लोगों का हक मत खाओ। लेकिन विनेश फोगाट ने तो योगेश्वर दत्त पे भी आरोप लगाए हैं कि जब मीटिंग होती थी वो हफ्ते थे, वो कहते थे कि बृजभूषण का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। उन्होंने हमारी बातें लीक की, मीडिया में लीक की, बृजभूषण के पास हमारी बातें लीक की। ये तो सरासर गलत है। योगेश्वर दत्त ने कल रात को ही लाइव आके ये चीज़ें बोला कि भाई वो लड़की मेरे सामने लाओ जिसको मैंने फ़ोन करा, जिसके घर वालों को मैंने बोला। तो आपने जैसे अभी आंदोलन में बोला कि हम सबूत देंगे, जब सबूत देने की बारी आई तो क्या हमसे सबूत मांगे जा रहे हैं? जब पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई या क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो सबूत कहाँ से जुटाएंगे? झूठी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। तो योगेश्वर दत्त पर आप लगातार हमलावर हो रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। अच्छा वरुण भाई, आपने देखा बड़ी बड़ी खाप पंचायत आई इनके समर्थन में, और सवाल ये भी बनता है जो पहलवानी की तैयारी करते हैं ज़्यादातर बच्चे गांव से आते हैं, छोटे परिवार से आते हैं, इतना उनके पास संसाधन नहीं होता, तो क्या वो खाप पंचायतें अब इन बच्चों की हक की लड़ाई के लिए भी आगे आएगी? क्योंकि जिन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा उनको तो कैरियर चौपट हो गया। बिल्कुल चौपट हो जाएगा। जिन बच्चों, अगर मैं अब खुद ही देखो ना, आपके घर में कोई बच्चा पहलवानी कर रहा हो, तो हरियाणा में भी सभी एक हब है कुश्ती का, एक मतलब ये समझ लो हमारे देश में सबसे मजबूत जितने भी रेसलर हैं सभी हरियाणा से हैं, और वो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। अब इतने सालों से 4 साल का टाइम उन्हें हो गया तैयारी करते हुए, अब वो 6 पहलवानों को हरा के जाएंगे। बाई चांस ऐसा होता है कि एक बार शरीर नहीं चलता, हम थकावट में होते हैं, उनसे हार जाएंगे, तो उनका तो 4 साल अधर में लटक गया। और 4 साल में स्ट्रगलिंग पीरियड इतना होता है, हमारे को इंजरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम जाके खेलें ना खेल पाए अगला, तो ये तो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ ना। इस तरह की आप फेयर ट्रायल्स की बात कर रहे थे, कहाँ फेयर ट्रायल्स हैं? ये जितना भी आप षड्यंत्र देख रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे तो इसमें डीजी साई का हाथ लगता है। डीजी साई ने अपने वर्चस्व के लिए हमारे पहलवानों का यूज़ करा है, पहलवानों की लगातार चीज़ें मांग के, और अनावश्यक ढंग से उसने एक अनावश्यक ढंग से इनको बिल्कुल फ़ायदा देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डीजी साई की नस दबी हुई है, तो इसलिए तो उनको कर रहे हैं क्योंकि कल को उनकी पोल खोल देंगे पहलवान। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है। अगर कहीं ना कहीं डीजी साई ने इनको धरने के लिए उकसाया, बार बार मैं भी सुन चुका हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर ये
पहलवानों की बात नहीं मानेंगे तो पहलवान उनके खिलाफ भी धरना दे देंगे। फिर छोटे पहलवानों की बात कैसे बनेगी? छोटे पहलवानों को भी धरना देना चाहिए। अब छोटे पहलवान तो उनका तो भविष्य अधर में लटक गया, 4 साल कौन इंतजार करेगा। बड़े पहलवानों के तो सपोर्ट में खाप पंचायत आ गई, बड़े बड़े लोग आ गए, कोई भीम आर्मी आ गई, लेकिन छोटे पहलवानों के समर्थन में कौन आएगा? अब मैं आपके माध्यम से कह दूंगा, कोई बात सुनेगा थोड़ी, उन सभी को अपना एक बड़ा मंच चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे सम्मानित खाप पंचायत हैं, किसान संगठन हैं, नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, गुरनाम चडूनी जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, और जितना भी लोग हैं, उनसे मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है कि भैया छोटे पहलवानों की लड़ाई में भी आप शामिल हो, उनका भी हक दिलवाने का आप काम करें।